नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। जब पूरी दुनिया खाद्यान्न संकट से जूझ रही है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से गेहूं गायब हो रहा है, तब हड़प नीति का मास्टरमाइंड चीन एक अलग ही चाल चल रहा है। भारत द्वारा गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध के चलते मोदी सरकार सीमित देशों को ही गेहूं निर्यात कर रही है, जबकि गेहूं के बाद दूसरा सबसे आकर्षक खाद्यान्न चावल तमाम प्रतिबंधों से मुक्त है। चीन भी गेहूं के बड़े उत्पादक देशों में शुमार है, मगर वह उसका निर्यात नहीं करता है। ऐसे में चीन ने किसी बड़ी रणनीति के तहत भारत से रिकॉर्ड मात्रा में चावल का आयात किया है। बीजिंग द्वारा चावल की बम्पर खरीद ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भारत भी उसे बड़े पैमाने पर चावल का निर्यात कर रहा है। सरकार को इस निर्यात की बदौलत भारी मुनाफा भी हो रहा है और चीन के बाजारों में भारतीय चावल की तेजी से डिमांड बढ़ रही है। चीन द्वारा भारत से बड़ी मात्रा में चावल खरीदे जाने से दुनिया में एक बार फिर से हड़कंप मच गया है। ऐसी आशंका भी व्यक्त की जा रही है कि दुनिया में खाद्यान्न संकट की आड़ में चीन भारत रूस की मदद के लिए ऐसा कर रहे हैं, ताकि किसी तरह मास्को पर लगे प्रतिबंधों को कम कराया जा सके। परंतु इसमें कितनी सच्चाई है, यह भी इसी वीडियो में आगे बताया जाएगा। कोरोना महामारी के दौरान से ही चीन भारतीय चावल का शीर्ष खरीदार बनकर उभरा है। चीन ने भारत से इस अवधि में 16,34,000 मीट्रिक टन चावल का आयात किया है। यह आंकड़ा भारत की तरफ से कुल निर्यात यानी 212,10,000 मीट्रिक टन का 7.7% है। यानी साल 2020-21 में भारत की तरफ से कुल चावल निर्यात में चीन को 3,31,000 मीट्रिक टन चावल बेचा गया था, जो 2021-22 में 16,34,000 मीट्रिक टन पर पहुंच गया। आश्चर्य की बात यह है कि चीन लगभग 3 दशकों तक भारतीय चावल को खराब बताकर इसे खरीदने से इनकार करता रहा था, लेकिन पिछले 2 सालों में वह सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। इसलिए सिर्फ दुनिया में ही नहीं, भारत में भी चीन के इस बदलाव को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। हालांकि व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो यह बेहद अच्छी बात है कि चीन चावल खरीद के मामले पर भारत पर निर्भर हो रहा है और भारत भी इससे खासा लाभ कमा रहा है। परंतु चीन जैसा शातिर और धूर्त मुल्क बेवजह कुछ भी नहीं करता है। उसके हर अगले कदम से पहले रणनीति तैयार कर ली जाती है, इसके बाद ही वह अगला पैर आगे बढ़ाता है। भारत से चावल खरीदने के पीछे भी उसका शातिर दिमाग काम कर रहा है। वह भारत से प्रत्यक्ष फायदा उठाकर अपने देश को एक बड़ी अनहोनी से बचा रहा है। वह भी तब जबकि चीन कभी चावल उत्पादन के मामले में नंबर 1 देश था, लेकिन उसने जानबूझकर खुद को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है और चावल की खेती को निरंतर सीमित करता जा रहा है। दरअसल धान की खेती करना अब फायदा नहीं नुकसान का सौदा बनता जा रहा है। सबसे पहले विकसित देशों की समझ में यह बात आई थी, उसके बाद चीन ने भी इससे किनारा करना शुरू कर दिया। चीन दीर्घकालीन सोच के साथ उन फसलों और उत्पादों को अपने यहाँ हतोत्साहित कर रहा है जो अधिक पानी मांगते हैं और पर्यावरण के लिए समस्या बनते जा रहे हैं। इसको समझने के लिए आपका कुछ आंकड़ों का जानना बेहद जरूरी है। भारत का किसान 1 किलो चावल उगाने के लिए लगभग 5,000 लीटर पानी की खपत कर रहा है। यह हालात तब है जबकि देश में पानी की समस्या एक विकराल रूप ले रही है और कई हिस्सों में पानी पहुंच से दूर हो गया है। धान की अंधाधुंध खेती पर जोर देने की वजह से भूजल स्तर तेजी से गिरता जा रहा है। इसके कारण से जल और जलवायु संकट बढ़ रहा है। धान की खेती देश की अर्थव्यवस्था के साथ किसानों की राह की बड़ी चुनौती बन गई है। इसकी खेती से लेकर खपत तक की पूरी श्रृंखला इतनी बोझिल हो गई है कि उसे आगे बनाए रखना कठिन हो गया है। जानकर हैरानी होगी कि हरित क्रांति के पूर्वोत्तर राज्यों पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की माटी को धान की खेती ने बांझ बनाकर रख दिया है। इसकी वजह से भूजल स्तर इतना नीचे चला गया है कि हर साल खेती से पहले नलकूपों की खुदाई करनी पड़ रही है। ऐसे में चीन जैसे देश प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन करने वाली फसलों के साथ पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली खेती से दूरी बनाने लगे हैं। अत्यधिक पानी की खपत के कारण चीन गन्ने और चावल की खेती को सीमित करने पर काम कर रहा है। यही वजह है कि चीन ने खुद को चावल निर्यात से बाहर कर लिया है और धान और गन्ने की खेती को कम से कम करने की दिशा में काम कर रहा है। यही वजह है कि चीन ने भारत समेत कई और देशों से चावल आयात के सौदे किए थे। यानी चीन द्वारा भारतीय चावल की रिकॉर्ड खरीद के पीछे रूस का मुद्दा बिल्कुल नहीं है। चीन भविष्य की सोच के साथ आगे बढ़ रहा है
और भारत अपने भविष्य को एक बड़ी आपदा की तरफ धकेल रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।